हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मौज में। तो बच्चों, आज का हमारा जो रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, इसमें है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए, अगर बेसिकली रिप्रोडक्शन की बात करें तो दो तरीके से रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होते हैं एसेक्सुअल, दूसरे होते हैं सेक्सुअल। यहाँ पे हम लोग उन ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्शन की बात करेंगे जिनमें एसेक्सुअल हो रहा है। और एसेक्सुअल किन में होते हैं? जो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कुछ केसेस में वेजिटेटिव प्रोपगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, लेकिन वो प्लांट्स में होता है। फिलहाल हम लोग यहाँ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में यूज होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो सी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दो होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में जो होते हैं सिर्फ सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब अगर एक पेरेंट रहेंगे तो वही काफ़ी हैं, उन्हीं से रिप्रोडक्शन हो सकता है। वाइल अगर सेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पे दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, मतलब मेल एंड फीमेल, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। इसमें आते हैं आपके ह्यूमन, एलिफेंट, बर्ड्स एंड प्लांट्स। इस केस में क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। वो गैमेट्स फ्यूज होते हैं, उनके फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनने के बाद और चेंजेस आते रहते हैं, और फिर वो धीरे धीरे डेवलप करते रहते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल का मतलब सिर्फ एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। ये सिंपल और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत छोटे होते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इतने छोटे होते हैं कि हमें नेकेड आइज से भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि ये सब क्या हैं, ये सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। ह्यूमंस हैं, डॉग्स, एलिफेंट, बर्ड्स, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स हैं। नाउ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि यूज किया जाता है सिंगल ऑर्गेनिजम्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप इसे कह सकते हो। तो सबसे पहले इसमें आता है फिजन। फिजन मतलब होता है डिवीजन, है ना। तो यहाँ पे फिजन पढ़ेंगे हम लोग, फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे, रीजनरेशन पढ़ेंगे। फ्रेगमेंट का मतलब होता है डिवाइड होना, टुकड़ों में बढ़ जाना। रीजनरेट का मतलब होता है फिर से जनरेट हो जाना। बडिंग, बडिंग का मतलब होता है बड का फॉर्मेशन होना। सब अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यहाँ मतलब जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल, अगर आपको रोजेस के प्लांट लगाने हैं तो क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा सा स्टेम लाते हैं, घर में लगा देते हैं। हिबिस्कस का प्लांट लगाना होता है, छोटा सा स्टेम लाते हैं, लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, उनसे भी रिप्रोडक्शन होता है। सो यही सब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फिलहाल अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज फिजन। फिजन जो होता है ये दो टाइप का होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी का मतलब होता है टू। नॉर्मल आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा बाइनरी नंबर्स होते हैं, मतलब 0 और 1। तो बाइनरी का मतलब क्या हुआ, दो। तो बाइनरी टू, फिजन मतलब डिवीजन, दो पार्ट में डिवाइड हो जाना। अगर आपको मजे की बात बताएं तो ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कभी डाई ही नहीं करते, है ना, ये हमेशा जिंदा रहते हैं। द लिविंग सेल डिवाइड इनटू टू इक्वल और नियरली इक्वल पार्ट्स। देखो क्या हो रहा है, लिविंग सेल है, ये डिवाइड होते हैं दो इक्वल या फिर नियरली इक्वल पार्ट्स में। फिर से आप देख लीजिए, है ना। ओके, सी जस्ट अ मिनट। टू इक्वल और नियरली इक्वल पार्ट्स। देखिए ऐसे डिवीजन होता है, पहले एक सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस है। अब ये पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, फिर पूरे के पूरे सेल ऑर्गेनल डिवाइड होके दोनों सेल अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो एक से क्या बन गए, टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, seen in most of the prokaryotes like bacteria। बहुत सारे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, जो कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब कि बहुत पहले से जो बने हुए हैं। इनमें वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब पूरी तरीके से ये डेवलप नहीं है। तो उनमें फिजन होता है, बाइनरी फिजन। ये सब बैक्टीरिया है, इन सब में होता है। कुछ प्रोटोजोआ में भी होता है, अमीबा है, प्रोटोजोआ है, लिशमेनिया है, इन सब में होते हैं ये बाइनरी फिजन। जैसे कि अमीबा, इन अमीबा बाइनरी फिजन जो होता है किसी भी प्लेन में होता है। देखो कैसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी डिवाइड कर सकता है, ऐसे भी डिवाइड कर सकता है, ऐसे ऐसे किसी भी तरीके से। वेट, आई विल शो यू। ओके, ये ऐसे भी डिवीज़न हो सकता है, ये ऐसे डिवीज़न हो सकता है, ठीक है, ये एक हो सकता है, या फिर
ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है, किसी भी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। और डिवीजन के बाद ऐसे ऐसे डिवाइड होते होते, मतलब पहले क्या डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, फिर ऑर्गेनेल भी सेपरेट हो जाते हैं और दो ये अलग अलग इंडिविजुअल बन जाते हैं। ओके, चलिए देखिए, ये ऐसे डिवीजन दिखा रहा है आपको, दूसरा डिवीजन ऐसे भी हो सकता है और सीधा सीधा भी हो सकता है, मतलब कोई फिक्स प्लेन नहीं है कि किस तरीके से डिवाइड करना है, जैसे इनका मन होता है वैसे ही ये कर लेते हैं डिवीजन। हेंस इट इज कॉल्ड सिंपल बाइनरी फिजन। इसमें आपने देखा कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, आपको ये भी नहीं लर्न करना कि कैसे डिवाइड हो रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। नाउ अगर हम लोग पैरामीशियम की बात करें तो बाइनरी फिजन जो होता है ना, ये ट्रांसवर्स सेक्शन में होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। देखिए जैसे ये पैरामीशियम है ना, अब होगा क्या कि यहाँ पे ये आपको ब्लू कलर का पार्ट जो है ये शो कर रहा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यहाँ पे देखिए इतना बड़ा हो जा रहा है, हाँ ये यहाँ पे न्यूक्लियस क्या हुआ, बड़ा हो गया। अब जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो मतलब दोनों साइड में जा रहा है, ये सेपरेट होने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे ये सेपरेट होगा अंदर से साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स, इन सब का भी डिवीजन होने लगता है, सब अपने अपने साइड जाने लगते हैं, इधर से उधर उधर से इधर सब एक्सचेंज होने लगते हैं। फिर क्या होते हैं, दो अलग अलग टाइप के पैरामीशियम बन जाएंगे। तो इस हिसाब से हम देखें तो ये पैरामीशियम भी कभी नहीं मर सकता, क्योंकि आगे भी इसके साथ क्या होगा, आगे भी जो इसके डॉटर सेल्स हैं वो फिर से डिवाइड करेंगे, ये भी दो पार्ट में हो जाएंगे, ये भी दो पार्ट में, फिर जो यहाँ पे बनेंगे वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, सबका डिवीजन होते रहेगा। अब डिवीजन का मतलब क्या है, नंबर्स बढ़ रहे हैं ना इनके, तो नंबर्स बढ़ने से आप क्या कह सकते हो, कभी भी इसका जो मतलब फर्स्ट आप पर्सन कह सकते हो, इनके जो मेंबर होंगे पहले जो होंगे वो कभी डाई ही नहीं कर सकते इस हिसाब से देखे तो। ओके, इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। सी ऐसे ऐसे डिवीजन हो जाता है। हेंस इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि बाइनरी फिजन किस किस तरीके से होता है, तो आपको पता होना चाहिए। फाइन, ये रही बात पैरामीशियम की। अब हम लोग बात करते हैं यूग्लिना या फिर लक्ष्मीनिया की। यहाँ पे देखो बाइनरी फिजन जो होता है ये लॉन्गिट्यूडनल होता है। लॉन्गिट्यूडनल कैसे, जैसे कि मान लीजिए ये लक्ष्मीनिया है, अब होगा क्या, इसका भी न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करके कुछ ऐसा बनेगा, ये पतला सा था अब मोटा होने लगेगा। भाई बॉडी ऑर्गेनल्स डिवाइड होंगे, सेल ऑर्गेनल्स इसके डिवाइड होंगे, इसके बॉडी के जो ऑर्गेनल्स होंगे, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। फिर धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे भी ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे भी डिवीजन होने लगेगा। अब जब वो भी डिवीजन हो जाएगा और ये अटैच रहेंगे तो यहाँ से देखो एक क्रॉस सेक्शन होने लगता है, मतलब डिवीजन के लिए वो फ्रेगमेंटेशन, डिवाइड होने लगते हैं। तो ये यहाँ पे दो अलग अलग लिश्मेनिया बन जाएंगे। ठीक है, इन केस ऑफ यूग्लिना और लक्ष्मीनिया जो बाइनरी फिजन होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, मतलब कि वर्टिकल होते हैं। पैरामीशियम में हॉरिजॉन्टल और इसमें लक्ष्मीनिया या फिर यूग्लिना में वर्टिकल होते हैं। अमीबा में किसी भी डायरेक्शन में हो जाते हैं। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको प्रॉपर डायग्राम बना के शो करना होगा, जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाए। और बोर्ड के एग्जाम में जितने आप अच्छे अच्छे अगर क्वेश्चन में पूछे हैं, डायग्राम्स क्लियरली बना देते हो तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो अब आते हैं मल्टीपल फिजन में। मल्टीपल फिजन क्या होता है, प्लाज्मोडियम और अमीबा में होता है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो इसमें होता कैसे है, ये होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। जब इसको लगता है मेरी जान को तो अब खतरा है, अब मैं क्या करूं, तो ये क्या करने लगते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ अपनी बढ़ा देते हैं, है ना। कंटिन्यूटी देखो अब बढ़ाएंगे क्यों, जब कोई भी स्पीशीज जो होता है वो चाहता नहीं है कि मैं खत्म हो जाऊं, मेरे बाद वाले मेरे वंशज या मेरे पूर्वज सब खत्म हो जाए, कोई भी नहीं चाहता। ओके, हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग की एक नॉर्मल फैमिली में भी कहा जाता है कि हमारे वंशज हमेशा बढ़ते रहने चाहिए। सो इनमें भी होता है कि हम अपने स्पीशीज को खत्म नहीं होने देंगे। अब इसमें होगा क्या, प्लाज्मोडियम है या अमीबा है, अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन्स होता है। हाउ, अमीबा become almost round, secrete a hard covering called cyst.
जब इसको लगता है कि अब मेरे पास तो खतरा है, अब खतरे को जब ये भांप लेता है तो क्या करता है, अपने पास एक हार्ड कवरिंग बना लेता है जिसे हम लोग कहते हैं सिस्ट। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये अंदर अमीबा है और उसने बाहर कवरिंग बना ली है सिस्ट की। अब इसके अंदर देखिए क्या होता है, न्यूक्लियस जो होते हैं ये डिवाइड होने लगते हैं कई छोटे छोटे न्यूक्लियाई में। देखो ये न्यूक्लियस था, ये इसके अंदर डिवीजन दिखा रहे हैं, छोटे 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 पार्ट्स में वो न्यूक्लियाई डिवाइड होने लगते हैं, फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और धीरे 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 साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा। भाई अगर हम लोग देखें तो जब सेल बन रहा है, ये इसने बाहर सिस्ट बना ली है, सिस्ट के अंदर एक न्यूक्लियस था, अब ये न्यूक्लियस क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, अब इसमें क्या होगा, छोटे छोटे न्यूक्लियाई बन जाएंगे। ये जो न्यूक्लियाई बनेंगे इन सब के पास साइटोप्लाज्म है, भाई है तो अमीबा के अंदर ही है ना। अब इन सब के पास क्या होगा, धीरे धीरे साइटोप्लाज्म भी आने लगेगा, बढ़ने लगेगा, फिर क्या होता है, एज अ रिजल्ट मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। और इसका आंसर क्या मिलता है, या फिर इसका रिजल्ट क्या मिलता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि बहुत सारे डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि सबके पास न्यूक्लियाई है, सबके पास साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनल्स का भी डेवलपमेंट होने लगेगा। सो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन आती है, जब इन्हें लगता है कि नहीं अब हम पर से खतरा टल चुका है, तो ये सिस्ट जो होता है वो बस्ट कर जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है, और डॉटर सेल्स जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। मतलब ये वाली जो लेयर होगी वो बस्ट आउट कर जाएगी, जिसकी वजह से अंदर से सारे न्यूक्लियाई विद साइटोप्लाज्म बाहर आ जाते हैं और फिर वो अपना जीवन जीने लगते हैं। ठीक है, तो ये होता है मल्टीपल फिजन। समझ में आया आप लोग को, बहुत इजी था और बहुत इंटरेस्टिंग था। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे पूछ सकते हो, हम उसका आंसर करेंगे। टेक केयर, गुड बाय।